सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। साथियों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था और तब से लेकर आज तक सभी लोग उसका दहन करते हैं, उसका विरोध करते हैं। तो साथियों, मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति भारत का संविधान जब नहीं लागू था 1950 से पहले हमारे देश का संविधान हुआ करता था और उस संविधान के अनुसार हमारे देश चलता था। वो कानून था, हमारे देश का संविधान था, जो मनु का विधान था, मनु का बनाया हुआ विधान था, जिसमें भारत के 85% लोगों को नीच अछूत बनाया गया, गुलाम बनाया गया, उनको हमेशा दबा कर रखा गया। लिखा गया स्त्री शूद्रो नापी स्ताम, उसमें लिखा गया सत्यनापि शूद्रो नाकार्यो धन संचय, शूद्रोपि धनमासाद्या ब्राह्मणा ने उपादते। लिखा गया कि शूद्रों को ना धन रखने का अधिकार, ना संपत्ति रखने का अधिकार, ना गाय भैंस रखने का अधिकार, उसको बकरी रखना है, सूअर रखना है, भेड़ रखना है। तो और महिलाओं के लिए लिखा गया नारी नरक की खान है, ये पाप, नारी और शूद्र पाप योनि है। शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं, लिखने का अधिकार नहीं, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं, महिलाओं को घुटने से नीचे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं, रोड पे चलने का अधिकार नहीं, अच्छा पानी पीने का अधिकार नहीं। तो ये सब विधान था उस मनुस्मृति में, ये सब कानून था उस मनुस्मृति में। ये कानून था, सब लिखा हुआ है कि शूद्र अगर ब्राह्मण के बगल में बैठ जाए तो उसका पीछे का हिस्सा काट देना चाहिए। शूद्र समाज का व्यक्ति अगर ग्रंथ को पढ़ लेता है तो उसकी जीभा काट देनी चाहिए। अगर ग्रंथों को देख लेता है तो उसका आंख फोड़ देना चाहिए, गरम सरिया करके उसके आंखों में डाल देना चाहिए। अगर वेदों को सुन लेता है शूद्र कोई, तो शीशा पिघला करके उसके कानों में डाल दिया जाए। तो ये था हमारे मनु का विधान साथियों। उसमें ये सब लिखा हुआ है कि शूद्र को किसी भी चीज का अधिकार ना हो, इसको नीच बना कर रखो, दबा कर रखो। महिलाओं के लिए लिखा गया, इसको कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, इसको कभी भी आज़ादी नहीं देनी चाहिए। बचपन में पिता के अधीन रहे, जवानी में पति के अधीन रहे, बुढ़ापे में पुत्र के अधीन रहे। नारियां कभी भी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। इनका दिल भेड़िए के समान होता है। तो इस तरह से ऐसी ऐसी घटिया बातें मनुस्मृति में लिखा मनु जी ने, और हमारे लिए, शूद्र समाज के लिए इस तरह का कानून बनाया गया, इस तरह से चीज उसमें लिखा गया। तो साथियों, उसको और बाजीराव पेशवा शासन काल में उस चीज को लागू किया गया। तो शूद्रों के गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांधा गया महाराष्ट्र में। और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मौका मिला, हमारे समाज के छत्रपति साहू जी महाराज, फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी को जब मौका मिला तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई किया और शूद्र समाज को पढ़ने का अधिकार दिया। जब ज्योतिराव फूले जी ने, माता सावित्रीबाई फूले जी ने पूना में स्कूल खोला, 1848 में पहला स्कूल खोला महिलाओं के लिए, शिक्षा का द्वार खोला माता सावित्रीबाई फूले ने और महात्मा फातिमा शेख ने दोनों मिलकर के जमीन दिया फातिमा शेख जी ने, और स्कूल खोला, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया। तो साथियों, ये उपकार है इन महापुरुषों के हम लोगों के ऊपर।
और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब मौका मिला उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को उस मनुस्मृति का दान किया येवला नासिक में। और दान करके उसके बाद जब भारत का संविधान बनाने का मौका मिला बाबा साहब को, तो उन्होंने सबको समान अधिकार दिया, सबको बराबर का अधिकार दिया, सब कोई एक समान बताया कि हर व्यक्ति हर चीज कर सकता है, हर व्यक्ति अच्छे से रह सकता है, हर व्यक्ति जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, जैसा चाहे वैसा काम कर सकता है, अपने अपने तरीके से जिंदगी को व्यतीत कर सकता है, जहाँ चाहे कमा सकता है, जा सकता है, पढ़ाई कर सकता है, लिखाई कर सकता है। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ही देन है साथियों कि हमारे देश की महिलाएं भी चांद तक पहुंच चुकी हैं और राष्ट्रपति से लेकर के एक पीएम सीएम तक बनी है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा उसमें सबको बराबर का अधिकार दिया। उन्होंने कोई भी भेदभाव नहीं किया, कोई भी ऊंच नीच नहीं किया। उस ऊंच नीच को खत्म करके महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया, जो कंधे से कंधा मिला करके आज महिलाएं चल रही हैं साथियों। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस मनु के विधान को खत्म करके 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसको नस्तो नाबूद किया, खत्म किया। और तब से लेकर साथियों आज तक सभी देश के लोगों ने उसका विरोध करते हैं, प्रतिशोध करते हैं। और 25 दिसंबर 1927 को जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दान किया था, तब से लेकर के सब लोगों ने उसका विरोध किया और विरोध करते हैं, आज भी मनुस्मृति का दहन करते हैं। तो ये है मनुस्मृति साथियों। और क्या क्या उसमें लिखा है, क्या क्या बताया जाए तो बहुत टाइम लगेगा बताने में, पूरा पढ़ा जाए तो साथियों ये है मनुस्मृति 25 दिसंबर 1927 को जो बाबा साहब ने दहन किया था। तो हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए और सभी लोगों को पढ़ना चाहिए मनुस्मृति को कि हमारे बारे में क्या लिखा हुआ है। जितने भी शूद्र समाज के लोग हैं सबको पढ़ना चाहिए मनुस्मृति कि उसमें क्या है, वो क्या है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसको क्यों जलाया, किस लिए जलाया, उसमें हमारे लिए क्या लिखा है, दूसरों के लिए क्या लिखा है। तो साथियों सभी को पढ़ना चाहिए, मनुस्मृति को जानना चाहिए, समझना चाहिए। नहीं पढ़ेंगे, अपने इतिहास को नहीं जानेंगे। हमें भारत का संविधान पढ़ना चाहिए कि भारत के संविधान में हमें क्या अधिकार है। तो साथियों जब तक हम जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम इसी तरह से गुलाम बने रहेंगे। क्योंकि गुलाम वही होता है जो अपना हिस्ट्री नहीं जानता, अपने पूर्वज को नहीं जानता, जो अपने बाप को बाप ना कह करके दूसरे के बाप को बाप बोलता है। कहते हैं किसी को अगर गुलाम बनाना है तो उसका इतिहास खत्म कर दो, वो अपने आप गुलामी करना शुरू कर देगा। क्योंकि अपने पूर्वज के बारे में नहीं जानेगा, अपने इतिहास के बारे में नहीं जानेगा, तो उसकी मजबूरी हो जाएगी दूसरे के इतिहास को मानना, दूसरे के बाप को मानना उसकी मजबूरी हो जाएगी साथियों। तो वो दूसरे के बाप को बाप कहना उसकी मजबूरी हो जाएगी और कहना पड़ेगा, क्योंकि उसका अपना कोई इतिहास नहीं होगा, अपना कोई पूर्वज नहीं होगा, अपना कोई बाप नहीं होगा, तो मजबूरन उसको दूसरे के बाप को बाप कहना पड़ेगा और दूसरे के बाप को बाप कहेगा। तो साथियों हमें पढ़ने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए क्या किया है। तो इसी के साथ सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।